नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा भारत। मैं हूं आपके साथ साक्षी चौहान। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर आज होगी चर्चा। बीजेपी, जेजेपी और कांग्रेस के ने विधायकों को जारी किया व्हिप। तीन कृषि कानूनों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा ने यमुनानगर के विधायकों को सौंपा ज्ञापन। कहा अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में डालें वोट। विधानसभा में कृषि कानूनों पर जमकर हुआ हंगामा। सत्ता पक्ष और विपक्ष किसान मुद्दे पर रहे आमने सामने। पब्लिसिटी सेल के पूर्व चेयरमैन रॉकी मित्तल हुए अरेस्ट। मनोहर सरकार पर आरोप जड़े तो खुला पुराना केस। पलवल में अलीगढ़ मार्ग पर हादसे में राज्य स्तरीय बॉक्सर की हुई मौत। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर अज्ञात चालक के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। विधानसभा में आज कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी, साथ ही इस पर मतदान भी होगा। कांग्रेस किसान आंदोलन के समर्थन और नए कृषि कानूनों के विरोध में प्रदेश की गठबंधन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाई है, जिसे लेकर बीजेपी, जेजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने विधायकों को व्हिप जारी कर दिया है। व्हिप में सभी दलों ने विधायकों को कार्यवाही चलने से खत्म होने तक सदन में रहने को कहा है। बीजेपी और जेजेपी ने अपने सभी विधायकों से सरकार के पक्ष में मतदान करने का अनुरोध किया है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि कोई भी विधायक नेता प्रतिपक्ष से बिना मंजूरी लिए सदन से बाहर नहीं जाएगा और अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के दौरान सभी उपस्थित रहेंगे। तीन कृषि कानूनों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा के किसानों ने यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा को ज्ञापन सौंपा। ये ज्ञापन विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट डालने को लेकर सौंपा गया। इस मौके पर सैकड़ों किसान अग्रसेन चौक पर इकट्ठा होकर कंवरपाल गुर्जर के निवास पर पैदल रोष मार्च करते हुए पहुंचे। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रधान सुभाष गुर्जर ने कहा कि जो भी विधायक किसानों के हित में न सोचकर अगर अपनी कुर्सी के बारे में सोचेगा तो वो याद रखे कि कुर्सी इन्हें किसान ने वोट देकर दिलवाई है, जिसके चलते ये आज सत्ता पर काबिज है। लेकिन अगर ये किसान का साथ नहीं देंगे तो आने वाले चुनाव में इनका डटकर विरोध किया जाएगा। अगर आज आप किसान के साथ खड़े होंगे तो कल किसान भी आपके साथ खड़ा होगा। आज किसान ने आपको वोट देकर यहाँ पर विधानसभा में भेजा है, इस लायक आपको बनाया है कि आप वकील बनकर विधानसभा में किसान मजदूर की बात उठाएं। तो आज किसान मजदूर आपसे वोट लेने के लिए आया है, आपकी वोट लेने के लिए आया है। नए कृषि कानून को लेकर एक और जहां किसानों का बॉर्डर पर प्रदर्शन जारी है, वहीं किसान आंदोलन को लेकर विधानसभा में माहौल गरमाया हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक और हंगामा हुआ। कांग्रेस के गंभीर आरोपों पर सरकार के मंत्रियों ने पलटवार किया। सरकार ने दिल्ली बॉर्डर पर हुई किसानों की मौत का ब्यौरा सदन पटल पर रखा। प्रश्नकाल के बाद कांग्रेस के मुख्य सचेतक बीबी बत्रा ने एक बार फिर एपीएमसी अधिनियम में संशोधन के लिए लाई गई निजी विधेयक को रद्द करने का मुद्दा उठाया। इस पर स्पीकर ने उन्हें बार बार यह मुद्दा न उठाने को कहा। इस पर सरकार में मंत्री कंवरपाल ने कहा कि किसानों को मौत के लिए उकसाने के जिम्मेदार कांग्रेस नेता है। कांग्रेस विधायक सदन को गुमराह कर रहे हैं। आंदोलनरत किसानों की मौत पर हमें भी दुख है। किसी की भी मौत दुखदायी होती है, लेकिन बॉर्डर पर किसानों की मौत के लिए कांग्रेसी वे नेता सीधे सीधे जिम्मेदार हैं। कैथल में पुलिस ने स्पेशल पब्लिसिटी सेल के पूर्व चेयरमैन रॉकी मित्तल को गिरफ्तार कर लिया है। वजह सरकार के खिलाफ बगावत है, जिसके चलते लगभग 6 साल पुराना बदतमीजी का मामला फिर से खोला गया। उस वक्त एक रोष प्रदर्शन में एक जज की कार की बत्ती उतारकर जज के मुंह पर दे मारी थी। हालांकि रॉकी का कहना है कि वे 3 बार बंद हो चुके केस को बार बार सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए खोल रहे हैं। खबर पलवल से है, जहां अलीगढ़ मार्ग पर एक ट्रक की टक्कर से राज्य स्तरीय बॉक्सर की मौत हो गई। मृतक बाइक पर सवार होकर बीती रात अपने पैतृक गांव पेलक से पलवल की तरफ जा रहा था। तभी एक ट्रक ने सामने से उसकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। जिसके बाद आसपास के लोगों ने पुलिस को मामले की सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पलवल के नागरिक अस्पताल भिजवाया और ट्रक को कब्जे में लेकर अज्ञात चालक के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है। वो शाम के टाइम घर से आया था दवाई लेने के लिए पलवल, जैसे बॉक्सिंग वगैरह करता था वो, तो थोड़ी कोई परेशानी थी, वो दवाई लेने के लिए आया था। तो जैसे ही वो आ रहा था तो सामने से तेज़ गति से ट्रक आ रहा था जिसमें रोड़ी बनी हुई थी और उसके नीचे आ गया उसका।
पलवल के लोहागढ़ के नागरिकों को कच्ची गलियों और गली में भरे हुए पानी से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी समस्याओं का निवारण करने वाला कोई नहीं है। कच्ची गलियां हैं और बिन बरसात भी रास्तों में पानी जमा हुआ पड़ा है। बता दें कि यहाँ के लोग इसकी शिकायत कई बार अपने वार्ड पार्षद मंगल सिंह को दे चुके हैं, लेकिन पार्षद ने कहा कि उनके पास इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। महिलाओं ने कहा कि उनकी इन गलियों में समस्याओं के चलते यहाँ कोई नेता या मंत्री झांकते भी नहीं है। इसको हो गई 9 साल। 9 साल से यही समस्या है। 9 साल से यही समस्या है। ये तो अभी तो रास्ता सूखा नहीं तो घोटू घोटू पानी हो जाता है तो इसमें। यहाँ पर आपके पार्षद हैं मंगल, उनसे बात नहीं की कभी? उनसे कहते हैं, वो कहते हैं कि मेरे पास समाधान नहीं है। अच्छा, तो किसके पास समाधान है? बताते नहीं है। उनसे कई बार रिपोर्ट भी की है, उनसे रिक्वेस्ट भी की, कहते रास्ता बनवा दो, कहते मुझे नहीं पता है। रोहतक में रोडवेज वर्कर्स यूनियन ने सर्व कर्मचारी संघ की बैठक की। इस बैठक को लेकर राज्य कार्यालय सचिव जयकुमार दहिया ने बताया कि सरकार ने 1000 चालकों को कई विभागों में जो ट्रांसफर करने का फैसला लिया है वो गलत है। हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन से जुड़ा सर्व कर्मचारी संघ इसका पुरजोर विरोध करता है और सरकार से मांग करता है कि हरियाणा रोडवेज में 14,000 नई बसें शामिल करें, जिससे 84,000 हरियाणा के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके। सरकार वायदा करके लोगों के बीच में लुभावने वायदे करके सत्ता में आई थी, वो वायदे अपने पूरे करे और हरियाणा रोडवेज में 14,000 नई बसें शामिल करें, जिससे 84,000 हरियाणा के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिले और परिवहन की लाभकारी और सुरक्षित सेवा जनता को परिवहन विभाग का कर्मचारी दे सके। पलवल में सर्व शिक्षा अभियान के तहत नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में दिव्यांग बच्चों के लिए जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिक्षा विभाग पलवल के एपीसी हुकुमचंद ने बताया कि ये मेडिकल कैंप दिव्यांग बच्चों के लिए लगाया जा रहा है, जो आगामी 12 मार्च तक चलेगा, जिसमें पलवल जिले के 4 ब्लॉकों जिनमें पलवल, होडल, हथीम, हसनपुर शामिल हैं। दिव्यांग बच्चों का मेडिकल परीक्षण करने के लिए एमलिको कानपुर की टीम दिव्यांग बच्चों के लिए सहायक उपकरण बनाएगी, जिसमें व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल, छड़ी, सुनने की मशीन आदि शामिल हैं। इसमें जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं, इन दिव्यांग बच्चों का पहले मेडिकल परीक्षण किया जाएगा। मेडिकल परीक्षण करने के बाद में एलिम्को की टीम इनके बच्चों के जो अंग हैं, जो थोड़े बहुत छोटे बड़े हैं, उन अंगों का असेसमेंट करके उन बच्चों को कि किस चीज़ की सुविधा उनको दी जाए, व्हील चेयर है, ट्राईसाइकिल है, या मतलब जूते इनके विशेष प्रकार के जो बने होते हैं, या और किसी प्रकार के सहायक उपकरणों की जो ज़रूरत होगी, एलिम्को की रिकमेंडेशन के आधार पर इन बच्चों को वो सहायक उपकरण वितरित किए जाएंगे। बल्लभगढ़ में एसडीएम कार्यालय पर मुजेड़ी गांव के लोगों ने 6 एकड़ में बने स्टेडियम की दीवार को तोड़े जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। एसडीएम कार्यालय पर आए गांव के लोगों ने विरोध करते हुए बताया कि गांव में 6 एकड़ पंचायती जमीन पर स्टेडियम की दीवार बनाई गई है, जिसे एक बिल्डर ने तोड़ दिया। गांव के लोगों ने सरपंच पर बिल्डर के साथ मिले होने का आरोप भी लगाया और कहा कि स्टेडियम की दीवार तोड़े जाने को लेकर इसकी शिकायत गाँव के सरपंच से की, लेकिन सरपंच ने भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। हरियाणा से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हरियाणा भारत से। नमस्कार।